एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलते ही आ जाएगी प्रलय, चारों तरफ दिखेगा खौफनाक तबाही का मंजर, और एक दरवाजा जिसके जरिए दूसरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है, और एक ऐसा भी दरवाजा है जिसे खोलने से सरकार भी डरती है। आज के आधुनिक युग में भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनके रहस्य के बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे दरवाजों के बारे में बताएंगे जिन्हें विश्व के सबसे रहस्यमयी दरवाजे कहा जाता है, और इन्हें खोलना या फिर इनके रहस्य को पता लगाना आम इंसानों के बस की बात नहीं है। सील्ड डोर्स ऑफ ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कराया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल के नीचे कई तहखाने और सुरंग हैं जिनके दरवाजे आज तक कभी नहीं खोले गए हैं। कुछ विशेषज्ञों की माने तो इनमें सोना, चांदी, जेवरात और खजाना भरा हुआ है, तो वहीं कुछ का मानना है कि इनके अंदर हिंदू भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं। सरकार इन दरवाजों को इसलिए नहीं खोलती क्योंकि इनको खोलने से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है और शांति भंग हो सकती है। सरकार ने कई दशक पहले जब ताजमहल के तहखाने ईंट और पत्थर से बंद किए थे तब तर्क दिया था कि इसके भीतर मुमताज और शाहजहां के मकबरे बने हुए हैं, बाहर की हवा से उन्हें नुकसान हो सकता है, इसलिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। लेकिन ताजमहल के भीतर कई झरोखे बने हुए हैं जिनके जरिए नीचे तक हवा पहुंचने का रास्ता है। यदि वास्तव में हवा से मकबरों को बचाना होता तो उन झरोखों को भी बंद करना जरूरी था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल के नीचे एक सुरंग बनी हुई है जो सीधे दिल्ली तक आती है, लेकिन उस सुरंग के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वास्तव में ताजमहल के नीचे तहखानों में क्या रखा है ये बात कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि वर्तमान समय में मौजूद सरकार भी इन तहखानों के रहस्य से अनजान है। ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि ताजमहल से पहले यहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था। तो किसी का कहना है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं बल्कि हिंदू राजा ने कराया था। इसे पहले तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर एक तेज लिंग मौजूद था जो शिवजी का प्रतीक माना जाता था। और वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल राजपूताना महल हुआ करता था। जयपुर के राजा जय सिंह से शाहजहां ने ये जगह खरीदी थी और उसी के ऊपर ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ताजमहल के दरवाजे कभी खोले जाने चाहिए या नहीं, क्या सच सबके सामने आना चाहिए, इस बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। मिस्र के पिरामिड तो दुनिया भर में मशहूर हैं ही, साथ ही द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा की मूर्ति भी मिस्र में आकर्षण का केंद्र है। इसे दुनिया का सबसे पहला अजूबा कहा जाता है। ये मूर्ति करीब 4500 से 5000 साल पुरानी बताई जाती है। मूर्ति का सिर इंसानों के जैसा है और शरीर शेर की आकृति वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे बनाने में 100 कारीगरों को तकरीबन 3 साल का वक्त लगा होगा, और इसके मुंह के अंदर नीचे जाने का एक रास्ता है जो बंद किया हुआ है, और इस तरह से इसे बंद किया गया है कि मूर्ति को नुकसान पहुंचाए बिना इसे खोलना लगभग असंभव है। कुछ साल पहले रिसर्चर्स ने पता लगाया था कि मूर्ति के पैरों वाली जगह पर करीब 25 फीट नीचे 2 चैम्बर बने हुए हैं। सीस्मोग्राफ की मदद से इन चैम्बर्स का पता लगाया गया है और इन चैम्बर्स में जाने के रास्ते भी बने हुए हैं। ये मिस्र की सरकार ने बंद करा दिए हैं। इन चैम्बर्स में क्या है इस बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है जिसके अंदर इतिहास की कई किताबें रखी हुई हैं और उन किताबों में इतिहास की कई घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसका रहस्य तभी सामने आ सकता है जब मिस्र की सरकार तहखाने के दरवाजे खोलने की परमिशन देगी। द मौसोलियम ऑफ द फर्स्ट क्वीन एम्पायर। क्वीन शी होंग यूनाइटेड चाइना के पहले शासक माने जाते हैं। इनका जन्म करीब 250 ईसा पूर्व में हुआ था और अपने शासन काल के दौरान उन्होंने चीन में काफी विकास किया था। उस समय चाइनीज किंगडम विश्व के सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक था। किंग शी होंग ने एक अलग अलग प्रांत को मिलाकर क्वीन डायनेस्टी की नींव रखी थी। बताया जाता है कि अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए वो मरकरी पिया करते थे। मरने के बाद उनकी कब्र को कहां दफनाया गया था ये बात 2000 सालों तक एक रहस्य बनी रही थी। सन 1974 में चीन के एक किसान को खुदाई के दौरान मिट्टी का पुतला जैसा कुछ नजर आया। इसके बाद जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खुदाई की तो करीब 2000 से अधिक सैनिकों के पुतले यहाँ पर पाए गए। इन पुतलों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल सेना किसी खजाने की रक्षा कर रही हो, और इसी स्थान पर किंग शी होंग की कब्र भी मौजूद थी। इतिहासकारों की माने तो पत्थरों के ये सैनिक असल में इस कब्र की ही हिफाजत कर रहे थे, लेकिन इस कब्र को आज तक कभी नहीं खोला गया था क्योंकि इस जगह के आसपास कई मरकरी यानी पारा के स्रोत मौजूद हैं। कब्र खोलने से पारा यहाँ फैल सकता है जिससे आसपास रहने वाले लोगों की जान जाने का खतरा हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कब्र के नीचे काफी सारा खजाना और बेशकीमती रत्न भी मौजूद हैं, लेकिन असली सच्चाई का पता कब्र खोलने के बाद ही लग सकता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित ये मंदिर बेहद चमत्कारी तो है ही, साथ ही साथ पूरे विश्व का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के पास $20 बिलियन से अधिक की संपत्ति है। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी इस मंदिर के बारे में वर्णन किया गया है। मंदिर परिसर में कुल 6 तहखाने बने हुए हैं जिनमें से 5 दरवाजे 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोले जा चुके हैं। यहाँ से हजारों करोड़ रुपए की कीमत वाले गहने, सोना, जेवरात और कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन दूसरा दरवाजा आज तक नहीं खोला गया और कहा जाता है कि वो दरवाजा कुछ खास मंत्रों की मदद से ही खोला जा सकता है। इस दरवाजे पर 2 सांपों की आकृतियां बनी हुई हैं और ऐसा माना जाता है कि दरवाजे के पीछे मौजूद खजाने की रक्षा स्वयं शेषनाग कर रहे हैं। इस दरवाजे को नाग बंधन मंत्र की मदद से बांधा गया है और गरुण मंत्र की मदद से ही ये दरवाजा खोला जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि यदि किसी ने बलपूर्वक, जबरदस्ती या आधुनिक तकनीक की मदद से तहखाना खोलने की कोशिश की तो भयंकर प्रलय आ सकती है। इस
मंदिर में सबसे प्रमुख आकर्षण भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है। विश्राम अवस्था में मौजूद भगवान विष्णु की प्रतिमा जी को ही पद्मनाभ कहा जाता है। सदियों से इस मंदिर की रक्षा त्रावणकोर के शाही परिवार द्वारा की जा रही है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही जा सकते हैं और मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों का धोती में और महिलाओं का साड़ी में होना अनिवार्य है। डोर्स ऑफ अनदर वर्ल्ड, आप सभी ने कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन के एनीवेयर डोर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि पहले के जमाने में लोगों के पास ऐसी शक्तियां थी और कुछ ऐसे दरवाजे थे जिनकी मदद से लोग दूसरी दुनिया में आ जा सकते थे और वहाँ के लोगों से जुड़े रहते थे। दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय दरवाजे भी हैं जिन्हें दूसरी दुनिया का दरवाजा कहा जाता है। बोलीविया में गेट ऑफ द सन नाम का एक दरवाजा है। देखने में ये खंडहर जैसा ही लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके जरिए दूसरी दुनिया में पहुंचा जा सकता है। तुर्की में मौजूद प्लूटोस गेट भी एक ऐसा ही दरवाजा है। कहा जाता है कि इस दरवाजे से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं या फिर भगवान के साथ संपर्क किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक खास प्रकार की मेंटल डिस्क की जरूरत होती है जो आज किसी के पास मौजूद नहीं है। वहीं रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि इस जगह के भीतर से कुछ हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जिस कारण कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करता। पेरू में स्थित हायू मरसा को देवताओं का दरवाजा कहा जाता है। लोगों की माने तो इस दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ देवी देवता कर सकते हैं और किसी आम इंसान के द्वारा इन दरवाजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये है दुनिया के कुछ ऐसे दरवाजे जिनके रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। इन दरवाजों के पीछे क्या है या फिर इन दरवाजों को कैसे खोला जा सकता है, इसके बारे में किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है, यकीनन प्राचीन काल के लोगों के पास अद्भुत शक्तियां जरूर रही होंगी जिनके जरिए ऐसे रहस्यमय दरवाजों का निर्माण किया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।